मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के दास और दासियों, बड़े बुजुर्ग और जवानों, आप सभी को मॉर्निंग मन्ना में मेरा सलाम। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 22 पद में देखने जा रहे हैं, जहां पर मेरे प्रियो हम एक घटना को होते हुए देखेंगे। एक व्यक्ति है जिसका बेटा है और उसका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और वो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आता है और वहां पर मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस 9 अध्याय और उसके 22 पद में, उसने कहा, बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के चेले उस लड़के के अंदर से दुष्ट आत्मा को ना निकाल पाए, तब यीशु मसीह के पास उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़के को लाया गया और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित लड़के के पिता से पूछा कि ये कब से ऐसा बीमार है, कब से ये जो गूंगी आत्मा है इसके अंदर कब से है। और उस व्यक्ति ने जो है यीशु मसीह से 9वें अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से कहा, मेरे प्रियो, कि वो जो है उसे कभी आग में कभी पानी में वो दुष्ट आत्मा उसे गिराती है। लेकिन मेरे प्रियो, जो देखने वाली और सुनने वाली बात है, जो जरूरी है, जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, वो बात है जो वो व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मेरे प्रियो, ये जो शब्द था उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति का समर्पण दिखाता है। वो व्यक्ति यीशु मसीह की अधीनता में आ जाता है। वो अपने आप को, अपने बेटे को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर देता है और कहता है कि प्रभु, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ 23 पद में, जो कि 9 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार के हम 23 पद में देखते हैं, यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को उससे कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस गूंगी दुष्ट आत्मा को निकालना। अगर तू वाकई में समर्पित होना चाहता है तो विश्वास के साथ समर्पित हो। अगर तू परमेश्वर केंद्रित होना चाहता है तो विश्वास के साथ परमेश्वर केंद्रित होने की तुझे आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, 24 पद में हम क्या देखते हैं, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, हम फिर से इस पिता के हृदय को देखते हैं और ये पिता जो है, वहां पे लिखा है तुरंत, यानी कि यीशु मसीह ने जब उसको ये बात कही कि ये कोई बड़ी बात नहीं है दुष्ट आत्मा को निकालना, लेकिन तू विश्वास कर। और मेरे प्रियो, तुरंत उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है, ये उस पिता का परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पण है। प्रभु यीशु मसीह केंद्रित वो हो गया
प्रभु यीशु मसीह के आगे उसने अपना समर्पण कर दिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही उसने यीशु मसीह से इस बात को कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस लड़के के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, उसे गूंगी दुष्ट आत्मा थी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि इसके लड़के के अंदर से निकल जा। और मेरे प्रियो, वो गूंगी दुष्ट आत्मा उस लड़के के अंदर से निकल गई और लड़का चंगा हो गया, लड़का स्वस्थ हो गया। मेरे प्रियो, लड़के की चंगाई और लड़के का स्वस्थ होना, मेरे प्रियो, उसके पिता का परमेश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास को दिखाता है। यदि आप में से कोई भी इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा, मेरे प्रियो, इन बातों को आज मुझसे सुनता है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समर्पण कीजिए परमेश्वर के आगे और विश्वास के साथ समर्पित हो जाइए। जैसे इस पिता के लड़के को छुटकारा मिला, इस पिता को छुटकारा मिला, मेरे प्रियो, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा उस लड़के को कभी आग में, कभी पानी में गिराती थी, मारने की साजिश करती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है वो मनुष्य को जो है आगे जीने की इच्छा खत्म कर देती है। वो जीने के लिए उसको कोई भी रास्ता नहीं देती है। और आज मेरे प्रियो, मुझको और आपको स्वतंत्र होने की, यीशु मसीह में मुझको और आपको, मेरे प्रियो, स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। और मैं और आप, एक ही वजह है जिससे हम स्वतंत्र हो सकते हैं, और एक ही कार्य है जिसके द्वारा हम स्वतंत्र हो सकते हैं। मेरे प्रियो, अपनी पीड़ाओं से, अपने दुखों से, अपने कर्जों से, अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से, और वो है परमेश्वर केंद्रित होना, वो है परमेश्वर पर भरोसा करना, वो है परमेश्वर आधारित होना, वो है परमेश्वर की हजूरी में चले जाना। जैसे इस पिता को मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए कैसे वो कहता है, वो तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस लड़के को स्वतंत्र कर दिया। साथ ही साथ मैं आपका ध्यान भजन संहिता 62 अध्याय और उसके 8 पद में ले जाना चाहता हूं, जहां पर दाऊद बड़े प्यारे ढंग से, मेरे प्रियो, इस बात को कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर चीज में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, छोटी सी छोटी चीजों में परमेश्वर भी केंद्रित हो जाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। मेरे प्रियो, ये पिता अपने बेटे की जो बातें थी उसने खोल कर यीशु के सामने रख दिया। उसने खोल कर कहा, मेरे प्रियो, खुल कर कहा कि कभी ये आग में इसको उतार देती है, कभी ये पानी में इसको गिरा देती है, प्रभु तू जो कर सकता है कर। और गिड़गिड़ा कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लड़का स्वस्थ हो गया, छुटकारा पा गया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद, महिमा, आदर आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रति एक जन जो हमारे साथ मॉर्निंग मन्ना में सम्मिलित होता है, परमेश्वर पिता, आप आधारित होने पाए, यीशु केंद्रित होने पाए, आप पर विश्वास और आप पर भरोसा करके आगे बढ़ने पाए। और प्रभु, जैसे इस पिता को और इसके बेटे को छुटकारा, चंगाई और प्रभु जी हमेशा का आनंद प्राप्त हुआ, सिर्फ प्रभु जी वो
यीशु केंद्रित, परमेश्वर केंद्रित हुआ और पूरा संपूर्ण विश्वास और भरोसा कर कर प्रभु जी वो प्रभु के करीब हुआ, प्रभु के अधीन हुआ, वैसे ही हम भी प्रभु जी यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करता कि हम भी आपके अधीन हो जाएं। प्रभु जी हम में से प्रत्येक जन यीशु केंद्रित हो जाए पूरे विश्वास और भरोसे के साथ। हम सबका प्रभु जी आप प्रभु जी विश्वास को बढ़ाइए और हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और संभाले। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति चाहता है, वो हमसे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है और हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे। हम उनकी काउंसलिंग और उनकी वचन के द्वारा उनकी अगुवाई करेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ, मॉर्निंग मन्ना अवश्य देखें और मॉर्निंग मन्ना को अपने मित्रों के बीच में और अपने रिश्तेदारों के बीच में भी इस लिंक को, जो आपको YouTube लिंक मिलता है, उसको आगे बढ़ाएं और लोगों को भी देखने का मौका दें, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु की शांति, प्रभु की विश्रांति और प्रभु का छुटकारा और आनंद आने पाए। प्रभु आप सबको संभाले और अपनी कृपा में रखे। जय मसीह की।